बाद अजमेर और फिर देखिए जामा मस्जिद, आए दिन इस तरह की पिटीशन डाली जा रही है। आपको नहीं लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है? बिल्कुल देश का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि हो नहीं रहा है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है। इंटेंशनली एक योजना के तहत देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। और क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर जो है पैदा की जा रही है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये धर्म की राजनीति पिछले जो सन 2014 से जो चली आ रही है, तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ही जहर को घोला है, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने। क्योंकि इनके पास में कभी कोई मुद्दा ना था, ना है और ना शायद रहेगा। इन्होंने एक ही चीज को पकड़ रखा है कि धर्म की राजनीति करो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, ऊपर की जात वालों को नीचे की जात वालों से लड़ाओ, धर्म की राजनीति करो, मंदिर और मस्जिद। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी धर्म स्थल हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजा हो, चाहे वो चर्च हो, उनके स्टेटस को नहीं बदला जाएगा। स्पष्ट है ये कानून। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है कि ये कानून के बियॉन्ड जाके किस तरह तो जो है हमारी अदालतें जो है ये इसकी जो है सर्वे की इजाजतें दे देती हैं। संबंध में बगैर दूसरे पक्ष को सुने सर्वे कर देते हैं और नतीजा आपके सबके सामने है। आउट ऑफ लॉ है ये बहुत सिंपल सा कानून है। दुनिया की कोई भी अदालत बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला कर ही नहीं सकती। नोटिस देती है, उनको भी समय देती है, उनका भी पक्ष सुनने के लिए अदालत बैठी हुई है, उनका पक्ष सुनना चाहिए। माँ ऐसा हुआ तो वो ऐसा हुआ नहीं, ये एक योजनाबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकल किया गया है ताकि इससे जो है झगड़ा हो जाए। सर्वे तो पहले भी हो चुका था, सर्वे पहली बार नहीं हुआ संभल के अंदर, सर्वे सेकंड टाइम हुआ है। पहली बार सर्वे हुआ कोर्ट के आदेश से हुआ, वहां पर कोई विवाद नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय में मस्जिद कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया है सर्वे के अंदर। अब ये सेकंड टाइम कब हो गया? वो कहते हैं ना कुलिया में गुड़ फोड़ने वाला काम। एक एप्लीकेशन लगा दी, हाथों हाथ उसकी सुनवाई हो गई और उसके ऊपर हाथों हाथ फैसला हो गया, और फैसला हो गया, पुलिस और प्रशासन का ऑर्डर हो गए, सब कुछ हो गए। और उसके बाद में वहां सर्वे नहीं हो रहा था, वहां नारेबाजी हो रही थी, उकसाने वाली कार्यवाहियां हो रही थी, भड़काने वाली कार्यवाहियां हो रही थी, जो कि एक सिस्टमेटिकल प्लान के तहत की जा रही थी, और उसमें वो कामयाब हुए पूरे के पूरे। अभी अजमेर दरगाह का जो इतिहास है 800 साल पुराना, उसको मैंने सर्वे की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई है। हाँ, तो क्या कहेंगे? वो वही है कि भाई एक मुस्लिम समुदाय को हमेशा इनको नीचा दिखाना, भड़काना, उसको लेट डाउन करना, उसको छोटा दिखाना कि इन्होंने जो है हमारे साथ में ऐसा किया वैसा किया, पता नहीं किस चीज के ये बदले लेने की भावना से ये करते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि सीधी सीधी एक राजनीतिक तरीका है, भावनाओं को भड़काते रहो और जो है अपने कहते हैं ना कि अपनी सरकारें बनाते रहो और राज करते रहो, क्योंकि विकास के नाम पे कुछ नहीं है, महंगाई के नाम पे कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। देश हमारा कहां से कहां चला गया पिछले सन 2014 से लेकर 24 10 साल के अंदर। देश की स्थिति तो देखो। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सेकुलर नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग भी विरोध नहीं करते इस चीज का कि हमारा हिंदुस्तान की क्या पोजीशन थी, हमारे देश की क्या पोजीशन थी, हमारी युवा वर्ग की क्या पोजीशन हो गई, हमारी जीडीपी कहाँ चली गई, हमारे व्यापारों का क्या हाल हो गया। जो आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर हिंदुओं की तादाद कम नहीं है। ये तो जो फिरका परस्त जो लोग हैं, ये तो मुश्किल से 2-4-5% है जो हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि इनसे कोई पंगा इसलिए नहीं लेता कि हर इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत से डरता है, इनसे कोई पंगा नहीं लेता। वरना सेकुलर हिंदू जो है वो भी परेशान है इन लोगों से। मुस्लिम तो परेशान है ही है, साथ में सेकुलर नॉन मुस्लिम भी इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान है। सर्वे की मांग की गई है, ये आखिर कहां तक जाएगी ये सब चीजें? किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं ये सबको चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनको ये आग हमेशा जलते हुए रखना है। इनको हमेशा इस आग को बुझाना नहीं है कभी भी, इनको हमेशा इस मुद्दे को खड़ा रखना है। इस मुद्दे की आड़ से हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, धर्म की राजनीति करते रहेंगे और ये वोट लेते रहेंगे और जो है राज करते रहेंगे हिंदुस्तान में। इनके पास में और कोई मटेरियल है ही नहीं इसके अलावा वोट लेने का। आप क्या अपील करना चाहेंगे देश के लोगों से? मैं तो देश के लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि देखो ये राजनीति है, ये राजनीति के जो है तरीके हैं लोगों को भड़काने के। तो मैं तो सभी देशवासियों से ये करूंगा कि थोड़ा पेशेंस से काम लें,
थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में हमें पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली ठीक है, छोटी अदालतों ने छोटे मोटे फैसले जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं कर दिए होंगे, लेकिन देश में हाई कोर्ट भी है, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है। हमें हमारी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे साथ में न्याय होगा। अन्याय नहीं हो सकता, इस चीज का हमें विश्वास होना चाहिए।